अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले पढ़ ली हैं आपने, कुछ नई चीज़ें होंगी वो भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें 6.1, एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय टर्म विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है आपने पढ़ा था वो था हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर अनदर लेयर, या फ्लूइड की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके दरमियान जो इंटरनली फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा उसे हम विस्कोसिटी का नाम देंगे। ईटा से डिनोट करते हैं और ये यूनिट जो है इसका किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड है, और ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय ड्रैग फोर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग थ्रू द फ्लूइड डिपेंड्स। कह रहा है ड्रैग फोर्स क्या होती है, किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। देखें, ड्रैग फोर्स जो है जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं थ्रू फ्लूइड तो वो एक्सपीरियंस करते हैं कि रिटार्डिंग फोर्स, उसे हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का। ड्रैग फोर्स जो है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट की शेप पे यानी साइज पे, स्पीड पे और फ्लूइड विस्कोसिटी के ऊपर। देखें एफ फिजिकल टू 6 पाई ईटा आर वी, ईटा विस्कोसिटी, आर रेडियस, और वी जो है वो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी जिससे वो बॉडी मूव करेगी। नेक्स्ट है वाई फॉग ड्रॉप अपेयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। जो फॉग ड्रॉप है वो हवा में सस्पेंड क्यों नज़र आता है। देखें, वो जैसे ही मूव करता है डाउनवर्ड, उसका ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड बढ़ती है, लेकिन उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी बढ़ती है अपवर्ड। वो ड्रैग फोर्स जो है वो वेलोसिटी के साथ बढ़ती है, ड्रैग फोर्स जल्दी वेट के बराबर हो जाती है, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स जब जीरो होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी उसकी बहुत कम होगी क्योंकि उसका मास और साइज़ बहुत कम है, इस वजह से वो हवा के अंदर हमें सस्पेंडेड नज़र आता है, लटका हुआ यानी कि नज़र आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सॉरी एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। इनमें डिफरेंस बताएं। देखें, फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीम लाइन। Laminar flow if every particle that passes a particular point moves along the exactly the same path as the flow followed by the particle with which passes that point earlier। यानी कि वो कहता है कि ऐसा फ्लो जिसके अंदर कोई पार्टिकल मूव मूव कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, उससे के बाद आने वाले पार्टिकल भी वही पाथ फॉलो करेंगे, या उनसे पहले वाले जो पार्टिकल उन्होंने भी वही पाथ फॉलो किया है, यानी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी। तो ये लेमिनर फ्लो है। इसके अंदर जो पार्टिकल का पाथ है वो प्रेडिक्टेबल है, और स्पीड जो है डायरेक्शन है, स्पीड जो है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, स्ट्रीमलाइन क्रॉस नहीं करती। जबकि इरेगुलर अनस्टडी फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, और इसमें एग्जैक्ट पाथ मालूम नहीं होता, जब भी रुकावट आएगी वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, और स्पीड और डायरेक्शन जो है फ्लूइड की वो पॉइंट पॉइंट वेरी करेगी विद द टाइम। नेक्स्ट है स्टेट बर्नौलीज रिलेशन फॉर अ लिक्विड इन मोशन एंड डिस्क्राइब सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। बर्नौलीज थ्योरम को डिफाइन करना है। फॉर एन आइडियल for an incompressible and non-viscous liquid in a steady flow, the sum of pressure, kinetic energy per unit kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume is constant P plus rho g h plus half rho v square, ये कांस्टेंट रहेगा। इसके यूजेस हैं, एप्लीकेशन वेंटोरीमीटर है, फ्लो थ्रू ए स्मॉल ऑरिफिस है, टाइम फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ लेवल्स इन टू टैंक्स है, लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन है, वो जो बॉल की स्विंग है, ब्लड फ्लो है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर। आगे है पर्सन इज स्टैंडिंग नियर द फास्ट मूविंग ट्रेन, इज देयर एनी डेंजर दैट ही विल फॉल टूवर्ड इट। कह रहे हैं कि आदमी है वो ट्रेन के बिल्कुल पास खड़ा है, यानी कि प्लेटफार्म पे खड़ा, ट्रेन आ रही है, उन ट्रेन का और उसका गैप बहुत कम है, क्या उसमें लग सकता है। डेफिनेटली वो डेंजर में है, क्योंकि पर्सन का और ट्रेन का फासला बहुत कम है, तो उनके दरमियान जो एयर मूव करेगी वो बहुत हाई स्पीड से मूव करेगी, एरिया कम होने की वजह से बिटवीन पर्सन एंड ट्रेन, तो वहाँ लो प्रेशर क्रिएट करेगी। और बैक साइड पे एरिया बहुत ज़्यादा है, वहाँ एयर की स्पीड कम होगी तो वो हाई प्रेशर होगा, तो वो हाई प्रेशर उस पर्सन को पुश करेगा टूवर्ड द ट्रेन, तो जिस वजह से वो ट्रेन में लग सकता है, लो प्रेशर होने की वजह से बिटवीन पर्सन एंड ट्रेन। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम से आपने क्या सीखा ये बताना है। तो पहला जो स्टेटमेंट वही सही है, वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई प्रेशर विल बी लो। नेक्स्ट है टू रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल टू व्हाट ईच अदर एक्सप्लेन। कह रहे दो रोबोट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, पैरेलल डायरेक्शन में सीधा, तो वो एक दूसरे की तरफ पुल होती हैं, इसकी रीज़न बताएं। देखें, वाटर उनके दरमियान ड्रैग करता है, वो हाई स्पीड से गुजरेगा क्योंकि उनके दरमियान गैप कम है, एरिया कम है, तो स्पीड ऑफ वाटर ज़्यादा होगी, वो लो प्रेशर क्रिएट करेगा। साइडों वाला जो एरिया वो बहुत ज़्यादा है, साइड वाइज जो प्रेशर होगा वो उसमें दोनों को जो है ना वो पुश देगा टूवर्ड ईच अदर, जिस वजह से वो एक दूसरे की तरफ ड्रैग होती हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस इन फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। स्विंग कैसे प्रोड्यूस होती है एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल के अंदर। देखें, क्रिकेट बॉल को जब थ्रो करते हैं तो वो फॉरवर्ड मूव करती है, स्पिन मोशन भी करती है, उसकी ऊपर जो एयर है, एक साइड पे एयर की स्पीड ज़्यादा होती है, एक साइड पे कम होती है, तो उसकी स्पिन मोशन की वजह से और जिससे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, प्रेशर चेंज होता है दोनों साइडों पे, और बॉल जो है वो
कर्वेचर पाथ को फॉलो करती है बजाय स्ट्रेट पाथ को, तो बैट्समैन को डिसीव करती है और वो आउट होता है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ ए मोटर कार यूजिंग बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम को यूज़ करते हुए आप कार्बोरेटर जो होता है गाड़ी का वो उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करें। देखें ये गैस जो गैस टैंक से जो है ना नीचे जा रही होगी, यानी फ्यूल जिसे आप पेट्रोल कह लें, ये यहाँ से एयर आ रही है। एयर जो है वो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एंटर होती है। यहाँ हम देखें जो एयर की नली है उसको बहुत बारीक कर देते हैं, डक्ट बारीक डक्ट बना देते हैं, बारीक नली, जहाँ से एयर जब गुजरेगी हाई स्पीड से गुजरेगी, लो प्रेशर क्रिएट कर देगी, ऊपर से गैस यानी जो फ्यूल होगा उसका ड्रॉप यहाँ नीचे गिरेगा, एयर में मिक्स हो जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, और वो जाके फिर सिलेंडर के पास जाता है। सिलेंडर में जो है ना आउटलेट इनलेट वाल्व ओपन होता है, फिर नेक्स्ट पिस्टन जो है उसके ऊपर सारी गैस वहाँ फ्यूल इकट्ठा हो जाता है। तो डेफिनेटली फिर वहाँ पर बर्निंग होगी, जो स्पार्क प्लग होगा, उसके बाद आउटलेट वाल्व ओपन होगा, और वो जो प्रोसीजर है वो पूरा 11 चैप्टर में है। फिलहाल यहाँ तो सिर्फ कार्बोरेटर का बताया गया। कार्बोरेटर का काम होता है तो करेक्ट रेशियो के अंदर जो है वो फ्यूल को और एयर का मिक्सचर बना के सिलेंडर को भेजना है उसने। इसके अंदर जो एयर दाखिल होती है वो बारीक डक्ट के ज़रिए होती है, वहाँ वो लो प्रेशर क्रिएट करती है, और जो ड्रॉप है जो पेट्रोल का ड्रॉप होता है वो फॉल करता है और एयर मिक्सचर बन जाता है, वो करेक्ट मिक्सचर बनता है पेट्रोल का और एयर का। नेक्स्ट है फॉर विच पोजीशन विद द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द बॉडी हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्टैंडिंग अप, राइट, सिटिंग, लेइंग, हॉरिजॉन्टली, स्टैंडिंग ऑन द हेड। कह रहा जो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ हैं वो कब जो है ना स्मॉलेस्ट वैल्यू होंगी, जब आदमी खड़ा होगा, सीधा बैठा होगा, लेटा होगा, या फिर वन हेड पे। देखें सीधा लेटा होगा हॉरिजॉन्टली तो उसका बॉडी का हर पार्ट जो है ना हार्ट के लेवल के बराबर होगा, तो ब्लड प्रेशर की जो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू होंगी। नेक्स्ट है इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन वुड द ब्लड प्रेशर इन मेजर आर्टरीज इन द लेग एवर बी ग्रेटर देन द ब्लड प्रेशर इन द मेजर आर्टरीज इन द नेक। खैर ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन में आप तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, गर्दन में या टांगों में? देखिए वहाँ ब्लड प्रेशर सेम होगा हर जगह, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी का फैक्टर नहीं आएगा, आप फ्री फॉलिंग कंडीशन के अंदर होंगे, वेटलेसनेस जो है ना वो वहाँ पे होगी। वो जो स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ, वो फ्री फॉलिंग कंडीशन के अंदर है, तो वहाँ पर आप अपने आप को वेटलेस फील करते हैं। तो वेटलेस फील करेंगे तो आप ग्रेविटी का फैक्टर फील नहीं करेंगे, तो ब्लड प्रेशर जो है वो हर बॉडी के पार्ट में सेम होगा। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, अगर इसमें कोई बात ना समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम इसके एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे।